वरुण कुमार इंडिया न्यूज़ 64 में आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि दिवाली को अब महज कुछ 2 या 3 दिन ही बाकी रह गए हैं। उसको लेके मार्केट में काफ़ी भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है, दुकानें लगती जा रही हैं और जैसे जैसे त्यौहार नज़दीक आ रहा है लोगों में बेचैनियाँ बढ़ती जा रही हैं। ख़रीदारी के लिए हर कोई जल्दी से जल्दी पहुँच के सामान लेने की तैयारी में है और इसी के लिए हम आज सेंट्रल मार्केट, भिवाड़ी की सेंट्रल मार्केट, जी हाँ, जो भिवाड़ी की सबसे मेन व्यस्त मार्केट, सबसे व्यस्त बाज़ार कहा जाता है, वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि त्यौहार को लेके किस तरीके से दुकानें लगी हुई हैं, किस तरीके से सज रही हैं दुकानें और लगातार दुकानें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि त्यौहार के लिए अभी 2 से 3 दिन बाकी है। और यहाँ पे जो ख़रीदारी करने आ रहे हैं लोग, तो किस तरीके से ख़रीदारी कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं कर रहे हैं और क्या क्या बाज़ार में बिक रहा है, किन चीज़ों की डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा अधिक है और कौन सी चीज़ें मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं या जो कुछ चीज़ें बाहर से, दूसरे राज्यों से या प्रदेशों से ला के यहाँ पे बेची जा रही है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जानने और इच्छा जानने के लिए। फ़िलहाल तो अभी हम त्यौहार की मद्देनज़र देखते हैं और त्यौहार को दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से त्यौहार की तैयारियाँ चल रही हैं ज़ोरों शोरों से और कैसे लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको चलता हूँ और मार्केट के बारे में आपको दिखाता हूँ और लोगों से बात करता हूँ कि किस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं और कैसे बिक्री हो रही है और तैयारियाँ किस ज़ोरों शोरों से है। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ और दिखाते हैं आपको। हम लोग मार्केट के अंदर आ चुके हैं और मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि देखिए चारों तरफ दुकानों की तरफ दिखाइए जो दुकानें लगी हुई हैं। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से फिर कह रहा हूँ कि दुकानों को एक नज़र दिखाइए कि कितनी प्यारी सजी हुई हैं दुकानें और दिवाली के जो है स्टिकर्स, माले और फूल की सब लगी हुई है, झालर, रंग बिरंगी झालरें लगी हुई हैं। तो कैमरे की नज़र से आप देखिए और अभी हम आपको उन सब जगहों पे, उन दुकानों के सभी जगहों पे ले चलेंगे जहाँ पे आप हमारे कैमरे की नज़र से देख रहे हैं। वहाँ पे अभी हम चल के लोगों से इस बारे में बातचीत भी करेंगे। और हम लोग और मैं इस समय एक मूर्ति की दुकान पे आ चुका हूँ। यहाँ पे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है, कुछ डेलियाँ भी रखी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि मूर्तियाँ कितनी प्यारी, कितनी रंग बिरंगी और कितनी अच्छी, बड़ी छोटी साइज़, हर कलर में, हर उसमें रखी हुई हैं। और ये मूर्तियाँ ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं अपनी तरफ ख़रीदने के लिए। और ग्राहक आते हैं तो इधर आते हैं, नज़र पड़ती है तो लेते हैं और बहुत ही खूबसूरत, मनमोहक कलाकृतियों से बनाई गई हैं। और हमारे साथ में इस समय एक बच्चा मौजूद है जो यहाँ पे मूर्ति ख़रीदने के लिए आया हुआ है। तो आइए इससे पूछते हैं कि कैसा क्या है। तो आप इसमें से कौन सी मूर्ति पसंद कर रहे हैं? लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी की। हाँ। तो कैसे ये है, जैसे छोटी बड़ी हर तरीके की, कई तरीके की हैं, तो उसमें सब तरीके की लग रही है, तो कौन सी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है और क्यों? ये छोटे वाली। ये छोटी वाली आप लेना चाह रहे हैं? हाँ। तो आपने दुकानदार से बात करी इसके लिए? हाँ। तो आइए दुकानदार से भी मैं बात करता हूँ, इन मूर्तियों के बारे में पूछता हूँ कि कैसे क्या है मूर्तियाँ। तो सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम लोकेश माथुर है। तो माथुर जी, हाँ माथुर जी, तो ये जो दुकान आपने लगाई हुई है इसके लिए आपने कितने दिन से तैयारी करी थी और क्या जो है? इसकी तैयारी बहुत दिन पहले से चल रही थी और 2-4 महीने से पहले हमने यहाँ माल ला के रख देते हैं कि आग दिवाली पे इसे लगाएंगे हम और जो ग्राहक आएँ उनको बेचें और वो इनको लें। और तो कितने साल से लगा रहे हैं या इस दिवाली ही आपने लगाई है? नहीं, 4-5 साल से लगा रहे हैं हम इसी जगह पर। अच्छा, 4-5 साल से लगा रहे हैं। सिर्फ लक्ष्मी गणेश मूर्ति की ही दुकान लगाते हैं? हाँ, यही लगाते हैं। और हमारे जो पुराने भी ग्राहक हैं वो भी आते हैं और नए भी कस्टमर आते हैं हमारे पास। तो जैसे हर साल दिवाली होती है तो बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। तो जैसे आपने बताया कि 3-4 साल से आप लगा रहे हैं, तो 3-4 साल में आपको जो भी मुनाफा होता था, सब कुछ होता था, तो उसकी अपेक्षा इस साल दिवाली में जैसे कोरोना आया है, सब कुछ आया, बदला हुआ है, तो इस बार दिवाली में क्या उम्मीदें कर रहे हैं अपने बजट की, जो लगाते हैं, जितना आप लगाते हैं? अभी शुरुआत की है और आगे की साल पर क्या होगा। और अभी तो मार्केट हल्की सी चल रही है और तो बिक्री शुरू हो गई है? हो गई है, हाँ हो गई है। तो डेली लगभग कितनी मूर्तियाँ आप बेच रहे हैं? बिक जाती हैं एक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग एक दूसरी दुकान पे आए हुए हैं। यहाँ पे रंग बिरंगी झालर लगी हुई हैं और हमारे साथ में ये भैया मौजूद हैं जिनकी ये दुकान है। भैया आपका क्या नाम है? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी नाम है। तो आइए इनसे जानते हैं। पहले तो ये बताइए प्रवीण कुमार जी, आप ये जो झालर की दुकानें लगा रहे हैं दिवाली पे, तो कितने सालों से लगा रहे हैं या इसी साल लगाई है? सर हम इस शॉप को 15 साल से लगा रहे हैं। 15 साल से शॉप को लगा रहे हैं। तो सिर्फ आपकी जो दुकान है, दुकान पे सिर्फ ये झालर और ये माता जी के स्टिकर्स की ही खाली
क्वालिटी मतलब इन्हीं चीज़ों को आप बेच रहे हैं कि इसके अलावा और भी नहीं, कुछ आप और लगा सर क्वालिटी बेचते हैं, जैसे झालर हो गई, दरवाजों पे बंदरवा लगाने के लिए, स्टिकर्स हो गए, शुभ लाभ दीपावली के, दीप हो गए, तेलों के, और लड़ियाँ हो गई बिजली की, ये चीज़ हम लगा देते हैं। हम लोग इस समय गणेश की दुकान पे आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ लोग जो है कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ को तोहफे के रूप में जो है सामान खरीद रहे हैं। तो हमारे साथ सब लोग खड़े हुए हैं, तो सर से जानते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा भगवान सिंह चौहान। भगवान सिंह चौहान नाम है सर। तो आप किस कंपनी से हैं? हम श्री सीमेंट से। श्री सीमेंट से। तो एम्प्लॉयज़ के लिए क्या ले रहे हैं? एम्प्लॉयज़ के लिए ले रहे हैं या आज ये तो जस्ट हम दीपावली डेकोरेशन के हिसाब से कुछ खरीदारी करना है और अभी हम टारगेट कर रहे हैं कि इंडिया मेक इन इंडिया वाला सामान ही खरीदे। तो मेक इन इंडिया के तहत आप किन किन सामानों पे आपकी पैनी नज़र है? जैसे एक तो दिए, जो देसी यहाँ रेगुलर जो दिए बनते हैं वो दिए खरीद रहे हैं अपन। हाँ। और जो छोटे छोटे जो आइटम लाइटिंग जो भी है, चाइनीज़ पे नहीं जाके अपन देसी वोकल वाली जो लाइटिंग उस पर जा रहे हैं। और ये मोमबत्ती भी अपन यहाँ लोकल वाली खरीद रहे हैं। रंगोली जितनी भी जो यहाँ लोकल बनी हुई है और जो ऑर्गेनिक है उस पर अपन खरीदने में फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री जी का जो भी सपना है उसके टारगेट को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं उसको। तो देखा कि जिस हिसाब से एम्प्लॉयज़ ने बताया कि वो इको फ्रेंडली दिवाली मनाना चाह रहे हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ें खरीद रहे हैं स्टाफ के लिए और ऑफिस के लिए। तो सर अभी और कुछ भी बाकी है सामान लेने को? सर अभी देख रहे हैं, जो भी अच्छा लगेगा वो खरीदेंगे। तो लगभग कितना सामान आपने ले लिया होगा? सर अभी तो रंगोली, अपने दिए वगैरह वो हमने लिए हैं, बाकी हम देख रहे हैं जो भी अच्छा लगेगा हम वो लेंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और हम दुकान पे भी हैं और उन दुकान के ओनर जो हैं उनसे भी बात करते हैं इस बारे में कि क्या कुछ है और क्या नया है, कैसा क्या है। तो आइए देख। तो गणेश जी ये बताइएगा, दुकान में क्या कुछ खास नया रखा है इस बार? हर बार कितने सालों से ऐसे दुकान लगा रहे हैं आप? मैं 3 साल से लगा रहा हूँ। तो इस बार कुछ नई चीज़ें लाने की सोचते हैं। इस बार आपने दिवाली में क्या नई चीज़ लाए हैं? एक्चुअली कुछ ज़्यादा चीज़ें इस बार आई नहीं है। ज़्यादातर मुझे ये हनी भी अच्छी लगी। हाँ। मैं ये लेके आया। अच्छा, और दिवाली में विशिंग लैम्प कम ही चलता है, पर मैं लेके आता हूँ। अब इसकी डिमांड बढ़ रही है। ये भी नहीं है यहाँ के लिए, बाकी जगह तो चलती है ये। अच्छा, ये मोमबत्तियाँ भी रखी हुई हैं? हाँ, कैंडल्स हैं मेरे तो पास। आइए मैं आपको मोमबत्तियाँ भी दिखाता हूँ। बहुत ही एंटीक मोमबत्तियाँ हैं। देखिए बहुत ही बड़े साइज़ में भी हैं, छोटे साइज़ में भी हैं, मीडियम, मतलब हर तरीके की है। तो ये भैया ज़रा आप निकालिएगा इसको। और ये क्या मतलब इतनी बड़ी मोमबत्ती लगभग कैसे? प्लांट के पर्पज से होते हैं, कंपनियों में एक विशिंग के लिए होती है तो वहाँ लगाई जाती है, उनके लिए है। ये 500 रुपये की पड़ती है, लोग ले जाते हैं। बहुत अच्छी डिमांड है इनकी। तो ये कंपनियों में प्लांट्स के लिए है, जो कंपनियों पूजा में के टारगेट टाइम पे करते हैं लगती है, उस लोगों ने लगाते हैं। पूजा में लगती है ये। अच्छा। उसी में घरों के लिए लोग छोटी ले जाते हैं। ये अच्छी है घर के लिए पर्पज से। सब तो देख रहे हैं आप कितनी कलरफुल प्यारी प्यारी रंग बिरंगियाँ हैं मोमबत्तियाँ। और देखिए कितने अच्छे कलर लग रहे हैं। तो अगर जब कलर अच्छा है तो दिवाली में भी जाहिर सी बात है कि ज़िंदगी के अंदर भी कलर आएंगे और दिवाली में भी त्यौहार मनाते हुए लोगों को बहुत खुशियाँ होंगी। और बहुत ही प्यारी है मार्केट और सच में लग रहा है कि दिवाली है। जब पास में आओ तो चीज़ों को छुओ और देखो तो फील होता है कि हाँ त्यौहार आने वाला है। सब कुछ देखने, रंग बिरंगी देखने के बाद में लगता है कि हाँ कुछ नया है। तो आगे भी बहुत कुछ भी नया है। और चलिए आगे धीरे धीरे घुमाते हैं, मार्केट को सैर कराते हुए दिखाते रहते हैं और हर एक नई चीज़ों को अनोखे रूप में दिखा के आपको पेश करते रहते हैं। आइए। और हम लोग अगली दुकान पे आ गए हैं। जी हाँ, हम लोग अगली जो दुकान आए हैं ये लैया और खील की दुकान है, खिलौने रखे हुए हैं। तो कहते हैं ना कि दिवाली सिर्फ लाइट, दिए, दीपक, झालर से ही पूरी नहीं होती है, उसके लिए और भी कुछ बहुत चाहिए होता है। और दिवाली में जब लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं तो उसके लिए हमें पूजा में रखने के लिए लैया, खील और खिलौने की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं इसकी भी महत्वता। हर एक चीज़ की त्यौहार में महत्वता एक अलग से है और हर एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। अगर हर एक चीज़ की महत्वता नहीं होगी और उसकी एक खासियत नहीं होगी तो फिर दिवाली अधूरी रह जाएगी। तो दिवाली अधूरी ना रहे, तो जब दिवाली अधूरी नहीं रहेगी तो हम अपने कैमरे से उन चीज़ों को कैसे छोड़ सकते हैं जिसके बिना दिवाली पूरी होती है। तो आइए और देखते हैं, जानते हैं इस बारे में भी कि क्या कुछ है नया। आइए। पापा के भी भैया ये बतासे है, ये पूजा में काम आता है। मैं दुकान पे हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार गौड़ जी। तो धर्मेंद्र कुमार जी, आप कितने सालों से दुकान लगा रहे ये हैं? हमारी दुकान लग रही है 20 साल से। 20 साल से प्रॉपर यही जगह ही लग रही है? हाँ जी, शिव ज्वेलर्स के पास तो लगती हर है। साल जैसे आप लगाते हो तो सब कुछ नया रहता है? क्या नया रहता है? और कैसी बिक्री हो रही है अभी तक जब से आप कर रहे हैं? तो बहुत बढ़िया बिक्री हो रही है, 2 पैसे बहुत बढ़िया आता है।
तो अभी ये सीजनली जैसे दिवाली है, आप इसकी बिक्री कर रहे हो। हाँ जी। अभी सीजनली खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में कोई आपका अपन नया बिजनेस? हाँ, और कोई मेरा बिजनेस है, गन्ने का जूस का है। बहुत बढ़िया बिजनेस है। तो अभी जो है जो सामान रखा हुआ है, ये सामान जो है आप कितने दिन से तैयारी कर रहे थे इस त्यौहार को लेके? ये कम से कम 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं हम। 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं, माल ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ जी। तो जो है जैसा कि हमें आपकी दुकान पर दिख रहा है, खिलौने, खील, लैया ही रखा हुआ है। और अच्छा, ये जो लैया आपने खील पैक करके रखी हुई है, हाँ। तो ये कितने किलो या आधा किलो के बना के रखे हुए हैं? ये 1 किलो का जी, ये आधा किलो का भी है, 250 ग्राम का भी है। तो अच्छा, पहले से पैक करके रखा हुआ है, हाँ ऐसा जी। क्यों? इसलिए कर रखे हैं कि जल्दी जल्दी ग्राहक करता है, इसलिए उठा के पैक करके हम दे देते हैं। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप जल्दी जल्दी पैक करते हैं, जल्दी जल्दी रख देते हैं। और इनकी दुकान पे जो सामान देखिए रखा हुआ है, उसकी मैं क्वालिटी दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए किस हिसाब से क्वालिटी कितनी अच्छी साफ़ सुथरी है। और देखिए जैसा कि ये खील देखिए कितना साफ़ रखा हुआ है, साफ़ सुथरा है, अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है। और लया भी उधर रखी हुई है, और इन्होंने पैक करके भी रखा हुआ है। अगर दुकान पे भीड़ हो जाती है या ग्राहक ज़्यादा होते हैं तो देरी किए बगैर या उन्हें टाइम नहीं लगना चाहिए, तो इसको लेके वो तुरंत जो है सामान उठा के उनको दे भी देते हैं, भेज भी देते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो है भीड़ लगे और लोगों को परेशानी भी ना हो, तो हर एक चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। तो इनकी भी एक ख़ास सबकी दिवाली है, एक अपनी भी वो है पहचान है, तो हर चीज़ का है। तो और आइए आगे भी चलते हैं, धीरे धीरे सभी चीज़ों को हम आपको दिखाते हैं और आपको रूबरू कराते हैं उनसे। आइए।